हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज चौथा दिन है गांव में और गांव का मौसम आज भी बहुत साफ़ सुथरा बना हुआ है और बहुत ही मस्त वाली धूप है। मतलब बारिश के आसार नहीं थे, हमें लग रहा था बारिश होगी ठंड में, लेकिन नहीं हुई। और सुबह सुबह क्योंकि दिन में गांव भोज था तो दिन का खाना गांव वाले ही बनाते, तो सुबह हमने नाश्ते में कुछ सोचा हल्का बनाते, तो हमने बनाई मैक्रोनी। और क्योंकि आज गाँव का भोज है दिन का, तो दिन में आएंगे गाँव वाले खाने और गाँव वाले ही खाना बनाएंगे, तो मैंने सोचा चलो फिर चाची के साथ घास लेने ही जाते हैं। तो मैं मम्मी गए चाचे के साथ, क्योंकि खाना तो बनाना नहीं था घर पे, तो इसलिए हम लोग चले गए जंगल। और वंश शाम को हम लोग बाहर आए थे थोड़ा घूमने, तो वंशी ने की खूब मस्ती। दो शेफ हैं जो चूल्हे पे मैक्रोनी बना रहे हैं, दोनों की शक्ल देख लो। गांव में आज चौथा दिन और मैक्रोनी बन रही है। बूढ़े लोग रोटी सब्जी खा चुके हैं, बच्चों के लिए मैक्रोनी, हमारे जवानों के लिए मैक्रोनी। अब थोड़ी देर में गांव वाले आएंगे। ये मैनेजर साहब हैं, ये ऑर्डर देते हैं। और आज गांव भोज है, उसके लिए जो कल बकरे की बलि दी थी वो यहाँ पे कट रहा है। तो कल जो बलि दी थी वो रात में थोड़ा सा ही बना था प्रसाद के लिए, तो आज उसका दिन में बनेगा। मतलब सारे गांव वाले दिन में वही बकरा खाएंगे। तो भाई दीदी वहाँ से प्याज टमाटर पीस के आ रहे थे और मैं थोड़ा सा फ्री थी, तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। और ये बिहान के सुबह सुबह प्रसाद मिल गया। धूप में दिखाओ जरा, चलो। तो सुबह सुबह ना गांव में बिहान गिर गया, और गांव में ये पत्थर के आंगन होते हैं, तो बहुत तेज गिरा था उसके सर पे। ये देखिए कितना बड़ा डिंडा हो गया है, तो वही मैं दिखा रही थी वीडियो में। और बच्चे मान ही नहीं रहे थे, इतना समझाने के बाद भी खेले रहे थे। बहुत अच्छा हुआ लकड़ी में नहीं गिरा, वरना आँख पे लग जाती। कल मम्मी काली की पूजा करके आ रही थी, इतनी खुशी में उछल कूद के आ रही थी कि पैर पे ही मोच आ गई। कल रात से ऐसे बेहान दरवाजा खोलिए, अंधेरा हो गया, दरवाजा खोलिए। खेतों में से मम्मी कूद कूद के आ रही थी खुशी खुशी, और तब से चोट लगा के बैठी है। मम्मी कैसी है आपकी चोट अब? ठीक है, थोड़ा कुछ कहना चाहोगे? ग्रुप वालों रे, मेरा ग्रुप वाला हुआ इन्हें देखा मैं आपको तो। और आप जरा ठीक से, हाँ मैं आपको तो आराम है क्या, जरा हल्दी तेल नमक लगा के वो पकाया, उसके बाद ये लगाया, फिर बोला बिसर गए अरे इन्हें देखा या ये नहीं यार, कत का मोटर है मैं आपको तो देखना चाहो कदा मोट तो रे मैं आया और उन आराम आ गया। अब हाँ क्या कुछ नहीं, हम सो के उठे, हमने बिस्तर भी नहीं उठा रखा है, अभी बाद में संभालेंगे। ये पापा यहाँ गांव वालों के लिए प्रसाद बना रहे हैं। पापा की ड्यूटी यहाँ पे लगा रखी है अब। हाँ, ये गांव वालों को दिया जाएगा। और ये रहा विहान, सुबह सुबह चोट लगा के बैठा है। अब कुरकुरे खा रहा है। मेरे बिया ने गुरमुला पाड़ा का अपने सिर में। ये है अंदर वाला कमरा जिसमें हमने सारा सामान रखा है। यहाँ सो के उठे इसलिए सारा फैला हुआ है। ये हमारे दिल्ली वालों के सबके बैग अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये है देवी का घर, बद्रीनाथ का जहाँ रहते हैं, देवता का घर, जहाँ कल बलि दी थी। चाची ने यहाँ पे लीप दिया है। और ये यहाँ पे सारे बिस्तर फैले हुए हैं। और ये भैया वीडियो कॉल की कोशिश में नेटवर्क ढूंढते हुए, भैया वीडियो कॉल कर रहे हैं। जाएंगे चम आएंगे, और हम जा रहे हैं घास के लिए। और ये देखिए कितना सारा पुदीना हो रखा है यहाँ गांव में। और वंशु के पापा उधर रोड पे घूम रहे हैं। मैंने उनको ड्यूटी दी है वंशु को संभालने की, और ये रोड हम यहाँ तक ले आए और हम जा रहे हैं। आज गांव में खाना गांव वाले पकाएंगे, इसलिए हम जा रहे हैं घास के लिए चाची के साथ। शक्ल सूरत हो रखी बेकार, तो गांव में आके कंघी तेल कंघी कुछ भी नहीं कर रखी। हाँ, टाइम नहीं है भाई। चाची कह रही मैंने ब्रश पता नहीं कब से किया, क्योंकि चाची गाय भैंस भी देख रही, खेत भी देख रही है, और हमको भी देख रही है। और मम्मी चलेगी हमसे पहले रोड पे। जैकेट मैंने फ़ोन रखने के लिए पहना, ठंडा इतना है नहीं। भाई ने
नेटवर्क की तलाश में यहाँ तक आते हैं, बात करेंगे। और ये वंशु के पापा ड्यूटी दी है इनको बच्चा संभालने की, ताकि हम घर में काम कर पाए। बड़े लोगों की बड़ी बातें वंशु पर। अरे खोल भाई, ये तो खोलो भाई। बड़े लोग घास लेने भी गाड़ी में जा रहे हैं। चाची उल्टी मत करना। तो भाई लोग ना चाचा की गाड़ी लेके ऊपर जा रहे थे गांव में किसी काम से, तो उन्होंने बोला चलो तुम्हें भी जंगल तक छोड़ देते हैं जहाँ घास लेना है तुम्हें। और ये यहाँ पे वंशु हमें फ्लाइट की सबाई करते हुए, क्योंकि वंशु को नहीं ले जा रहे हम, और जंगल में बच्चों को नहीं ले जाते, तो भैया हमें उतार देंगे रास्ते में। पीछे म्यूजिक बज रहा था इसलिए मैंने बैकग्राउंड वॉइस बंद कर दिया है। और आज काम नहीं था तो हमने सोचा चाची की मदद ही कर देते। तो भैया गाड़ी चला रहे हैं और हम जा रहे हैं घास के लिए। और जब से हम आए ना तब से चाची अकेले ही काम कर रही थी, तो आज गांव वाले थे खाना बनाने के लिए, तो मम्मी ला नहीं सकती थी क्योंकि पैर में चोट लगी और मम्मी बुखारी भी नहीं उठा सकती बोझा, इसलिए मैंने सोचा चलो मैं भी चलती हूँ। तो देखो मम्मी गाड़ी में घास लेने जा रही है। वो भी गाड़ी में। अरे चढ़ा डालो वहाँ, ये चढ़ा धारा जाओ सब घास हुआ बुलिया हुआ बुआरिया हुआ। बड़े लोगों की बड़ी बातें। फिसलना मत बस। हाँ घास लेने भी गाड़ी में आते। अब उस गाँव दिया बोल। मम्मी जहाँ भी आओगे सही से जाना। चलो भाई गाड़ी वालों बाय बाय। तो ये खेत हमारा जंगल में था जो अब खेती छोड़ दिया था, उस पर घास उग गई है तो इससे घास काटते हैं। और रोड आने का ना सबसे फ़ायदा ये हुआ है कि अब हर जगह से रोड पहुंची है, तो बिल्कुल रोड से थोड़ा सा उतरते ही है, नहीं तो पहले ये बहुत घना जंगल था और यहाँ आने में डर लगता था, जबकि रोड के बाद अब नहीं लग रहा है। अपने खेत में आए हैं तो लोगों ने खेती छोड़ दी तो घास उगा है। तो भाई यहाँ जंगल में ना ये घासों के बीच में एक जंगली घास होती है, उसमें ना कांटे जैसे होते हैं, तो वो कपड़ों में चुभ जाते हैं, उन्हीं कपड़ों पे ज़्यादातर। तो इसलिए मैं ऊपर से तो जैकेट पहने आई थी, लेकिन नीचे से मेरा भी पैजामा वोलन था तो उस पर लग रहे थे, और मम्मी के भी जुराब उराब सब जगह लग रहे थे, इसलिए मम्मी ने जुराब उतार दिए। तो दिल्ली आए हमें ना 5-6 दिन हो चुका है और अभी तक हमारे कपड़ों से वो निकला नहीं है। तो जब भी हम कई गर्म कपड़े पहनते हैं और उसमें वो चुभा होता है ना, बहुत गंदा चुभता है, ऐसे चुभता है जैसे कांटा, तो इसे निकलने में बहुत टाइम लगता है। तो गांव में जगह जगह हो रखे, तो जगह जगह चुभ रहे थे। ये चाची और ये मम्मी घास काट रहे, और ये घास मैंने काट रखा है। ये सारा घास मैंने काट रखा है, ये चाची और मम्मी काट रहे। ये लोग बातें ज़्यादा कर रहे, घास कम काट रहे, सारा मैं ही काट रही हूँ। ये मम्मी पैर पे तो लगी है, उठा के कैसे ले जाओगे घास? मैं थोड़ी जाऊंगी। लकड़ियाँ भी ये वहाँ चाची पूरा खेत काटना है ना ये। और ये पैजामे में कुम्मड़ चिपक गए जो चुभ रहे, ठीक गरम पैजामे में कुम्मड़ लग गए जो चुभ रहे हैं। ये ले मेरे को दे तू काट। या मम्मी वीडियो बनाएगी और मैं घास काटूंगी। अरे मेरे नए दुल्हन ने बेली घास काटनी है। 6 साल हो गए नहीं ना। ये बीरू बुआर हाँ छोट भाई घास काटनी च उधर ही इन्हें देखो या घास काटनी सीमा। हाँ अरे प्रकाश माँ अये नीरू सुमन आती तो नानी भी आती है शांति आंधी तो ये भी काटदा हम दगड़ घास है खेरो घास काटनी चाहिए सीमा। हाँ हम दगड़ चढ़ा धार जा रहे हम। ये देखो घास काटनी चाहिए आर्मी बिहार यख ढूंढ खुट करी की आता लिजा नहीं सकून मिल पा जरा ये लिजा होना छी ये रोसा च ये हम रोसा करनी यार बीस पंड। तो अब मम्मी वीडियो बना रही थी तो मैं घास काट रही थी,
और मम्मी ना अपने कीर्तन मंडली वाले ग्रुप में भी वीडियो डालती है, इसलिए मम्मी देखो ग्रुप वालों बार बार कह रही थी, क्योंकि वो अपने व्हाट्सअप ग्रुप में वीडियो भी डालती है, इसलिए वो उनको भी मैसेज दे रही थी। और साथ ही साथ ना मेरा थोड़ा हंसी मजाक भी उड़ा रहे थे, क्योंकि मेरी दरांती चल नहीं रही थी और यार मैं बहुत सालों बाद घास काट भी रही थी। ये तो कहता मैं हम भी नहीं लाना चाह मुझे बचत का बोले इन्हें देखो बोले लकुड़ गिंडा रेडी बोले इन तो लो झुंग रेड भी नहीं करता गाय लेकिन ना पुरतार पर पूरी कोशिश करनी चाहिए, पूरी कोशिश जायज है उसकी जायज। ये फूल तो मैं काटी याल एक तो काटी लिया मैंने। आर का खिम्बी वो हार नहीं मन जखम बिजाड़ वो हम बुआ मी बिहान छु और वो कम वो हार नहीं मन मैं भूखे नहीं मरूंगी। हाँ वो भूखी नहीं मरेगी, वो नौकरी नहीं भी करेगी तो चाहे घास भी काटेगी पड़ता भी वो अपना पेट भरेगी मैं गांव में भी जी लूंगी, गांव में भी आएगी तो वो गांव में भी जी लेगी, चाहे वो जंगल से लकड़ी लाए घास लाए। नानी मैंने कल चूल्हा भी जलाया और मैं लकड़ी भी लेके हाँ नानी बल मैंने कल चूल्हा भी जलाया और मैं लकड़ी भी अब मैं लकड़ी लेके भी आई बड़ी वाली और मोटी मोटी लकड़ी और खाना भी बनाया। आज सवेरे मैक्रोनी बनाई पर वो अच्छी नहीं हुई, वो उसमें स्वाद ही नहीं आया। अरे उसमें इन्होंने ठंडे पानी से धो दिया ना, ठंडे पानी से नहीं धोते तो वो सही रहती, वो अब गाय भैंस वो तो कच्ची हो गई थी। वो गाय भैंस खाएंगे, अब वो गाय भैंस खाएंगे और ये घास खाएंगे। नानी देखो इतना सारा काटा। ये देखो नानी देख बोला हाँ इतना सारा काटा नानी। तो भाई ये घास ना सूखी थी और इसके बीच बीच में ना कांटे भी थे, तो खून भी निकला कई जगह हाथ पे। और अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा था, जब घास काट के शाम को घर आए और खाना वाना बनाया, मिर्च मसाले में हाथ गए, तब पता चला कि भैया कहाँ खरोंचे आई हैं घास काटने में। और मैं ना काफ़ी टाइम बाद, मतलब अपनी शादी के बाद 6 साल हो गए शादी के, तब उसके बाद ही काट रही हूँ घास। पहले शादी के आए थे तब काटी थी, उसके बाद अब काट रही हूँ, तो बड़ा वो मज़ा भी आ रहा था और थोड़ा लग भी रहा था। और बॉडी में ना इस तरह ही सर पे लेके आते, जबकि हमारे चमोली में ना पीठ पे लेके आते, मेरे मायके साइड पीठ पे लेके आते, लेकिन मेरे ससुराल वाले ऐसे सर पे लेके आते, तो ये मुझे थोड़ा टफ लग रहा था। चलो मेरे बच्चा। हाँ मम्मी भाई हम दिल्ली से आए, हम घर का काम भी कर रहे हैं। कोई नाम ना रखे कि हमने सिर्फ वीडियो बनाया। अब हाँ मेरा बच्चा भी काम कर रहा है, मेरा बच्चा इधर उधर भाग रहा है। पाँव ठीक हो गया तेरा? पाँव अभी कहाँ? अरे हो जाएगा, वो मुड़ा ही हुआ है। मम्मी के पैर में चोट लगी, मम्मी घास काटने आई थी, फिर भी हाँ भारी हो रहा है यार। हमारे चमोली में तो पीठ पे लाते या सर पे लाते, सर फट रहा है। ये कि दूसरी बहुत दूसरी सीढ़ी पे ना चली जाए वो। जरा मटू मटू, जरा मटू मटू हिट झूमर पड़े ले जरा मटू मटू, जरा मटू मटू हिट झूमर पड़े ले तेरी जरा मटू मटू, राम मटू मटू हिट। तो ये यहाँ पे बकरी चराने आ रखे थे मेरे पतिदेव और मेरे देवर जी, तो फिर चाची ने घास ले लिया छोटू ने, क्योंकि वो बकरी चरा के घर जा रहा था, तो अपनी बेटी को वो भी घुमा रहा था और मेरे पतिदेव भी अपनी बेटी को घुमा रहे थे, तो दोनों अपनी अपनी बेटी को घुमा रहे थे। तो फिर उन्होंने घास ले लिया, हालांकि नेगी जी भी मुझसे मांग रहे थे, मैंने कहा नहीं तुम्हें वीडियो बना लो। और ये वंशु मेरे लिए हमारे लिए लेके आई थी बॉटल में पानी, हालांकि उसका पानी बहुत कम था, कोई बात नहीं, वो अपने हिसाब से लेके आई थी, लेकिन उसने हमारा गला तो गीला कर ही दिया। अले अले क्या कह रही गिर गई। तो हम लोग जैसे ही घास लेके घर पहुंचे ना, तो गांव वाले सारे खाना खा चुके थे। फिर मुझे भी भूख लग गई थी भाई, तो हमने भी फटाफट खाया, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो हमारे लिए दाल बनी थी और मम्मी वगैरह बकरा ही खा रहे थे। तो गांव वाले सारे भोजन, मतलब दिन का खाना खा चुके थे और फ्री होके बैठे हुए थे। हाँ अभी बच्चे आए स्कूल से, तो बच्चे लोग खा रहे, और ऐसे ही थोड़ा हंसी मजाक वगैरह बातें चल रही थी। तो दीदी भी यहाँ पे बैठी हुई थी, वो भी वीडियो बना रही थी,
या वीडियो कॉल कर रही थी शायद। तो मैं यहाँ पे खाना खा के वीडियो बनाई। Email kaya lang. Ini kalau email kaya. Ini bisa dia pun kaya lah. रुपये बोल रहे हो रुपये पूरा आजा खट्टी पूरा सब रहा चलो हो गया मीठा का टुकड़ा खा जाओ हो गया भाई आए हुए मैं 4 दिन हो गए, उसके बाद आज हम घूमने जा रहे हैं फाइनली। और ये वंशु के पापा, जो जबरदस्ती वंशु को थोपा जाता है इनके पास, क्योंकि ये पकड़ना नहीं चाहते, ये लौंडे लपाटे बनना चाहते गोलू की तरह। हम जा रहे हैं फाइनली। भाई सर करके सरक ना जाऊँ मैं यहाँ से। तो गांव में जब से हम आए थे ना, हमें अपने क्रीम पाउडर कुछ नहीं मिले थे। और आज जब गांव वाले सारे गांव भोज करके 3 दिनों से गांव वाले भोज पे आ रहे थे, तो हमें ना कुछ नहीं मिला, ना बिंदी ना लिपस्टिक ना कुछ। और आज फाइनली हमें मिल गया। और ये हाँ। और ये कुछ भी कहे तू अलग ही लग रहा है, काला कलूटा लग रहे हो तुम। और ये मतलब 5 दिन से नया नहीं है और चेहरे के रौनक देखो। भाई मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ तो मैं वैसे भी चमक जाती हूँ। फिर आज तो मैंने फेस पाउडर ही लगा लिया है। भाई कह रहे हैं मैं कहीं नहीं आ रहा, रोड पे ही रहूंगा। हाथ पकड़ के जा रहे हैं, जल्दी जाओ। जब तक दोनों ने हाथ पकड़ आगे की साइड जल्दी हाथ चलो दोनों हाथ पकड़ के चलो। आ जाओ चलो आगे देखो, ध्यान आगे देखो। बाय बाय। इधर आओ, रोडी रोड। अब लग रहा है ना विहान बड़ा भाई अब कर रहा है ना, तो बड़े भाई वाली ड्यूटी। हाथ नहीं छोड़ना, ठीक है? हाँ चलो। बुल्ली का अच्छा हीरो बनना है। अच्छा बुल्ली का हाथ नहीं छोड़ना है। अच्छा तो देखो वो देखो चाची क्या दिखा रही है, आगे देखो गाँव। आओ अच्छा आगे देखो, आओ भैया का हाथ पकड़ के आओ। बड़ा भाई है ये, छोटी बहन। मैं इसका बड़ा भाई हूँ, ये मेरी छोटी बहन। बहन ध्यान रख, कैप रख ले। बहन कैप रख ले। चलो यूट्यूब पे सब देंगे फैमिली ब्लॉग। बुल्ली कह रही है भैया कैप तो रख ले, सर में कैप। क्यों भाग गई? हमारे ड्राइवर साहब गाड़ी में ही है, वो नहीं आ रहे और हम घूमने आए। और मीनू हमारा मजाक उड़ा रही है। टोपी रख भैया। अरे अच्छा ध्यान रख ले बेटा, हवा उल्टी रुकने हाँ भाई मुझे कुछ नहीं पता हम कहाँ से आते हैं भाई। वाह 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 वाह, देख कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। चलो आराम से। हाँ पापा भी आ रहे। अरे आराम से भैया टोपी रखो। आज हम थोड़ा फ्री हुए थे तो हमने भैया टोपी एंड पॉइंट तक घूमने आए, क्योंकि हमारे गांव में रोड पिछले साल ही आई है कोरोना के बाद। तो हम लोग रोड आने के बाद पहली बार गांव आए थे, तो हम लोगों ने सोचा चलो जब आए और फ्री भी है तो थोड़ा घूम लेते हैं। हमें फॉलो कर रहे थे, गाड़ी से उतर रहे थे, ड्राइवर साहब हमें फॉलो कर रहे हैं। और चाचा लोग मिठाई बांटने गए तो हम लोग गाँव में नहीं गए। हम लोगों ने कहा हम यहीं पे घूम रहे गाँव आए मिठाई बांटने। और 4 दिन में पहली बार हमने मुँह हाथ धो के मेकअप किया है। इतने दिनों से तो हम जोकर बने हुए थे। आज थोड़ा हम घर से बाहर निकले, काम उम करके आज थोड़ा फ्री हुए हम लोग। हाँ है ना, 4 दिन से ना हमने यहाँ भाभी घोड़ी की बुराई कर रही है, अब मैं घर जाके बताऊंगी। और क्या कह रहे थे कि 4 दिन से
दोस्त के लिए कुछ ले जाना तो किसके छोटे बोलते थे, क्या बोलते हैं? तो भाई 4-3 दिन से घर में फंक्शन था, लेकिन हमें फोन उठाने का टाइम नहीं था क्योंकि हम लोग काम कर रहे थे। चूल्हा चौका, झाड़ू, खाना, बच्चे संभालना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, वो भी चूल्हे के हाथ। देखो हमारे अभी तो फिर भी वीडियो में साफ दिख रहे हैं, फट गए कैसे काले काले हो गए। और मीनू का काम था कपड़े धोना। मैंने धोबी घाट लगा रखा था। दीदी क्या कर रही थी? अच्छा यार टोपी रख पर सर में भाई। क्यों नहीं रख रहा बंद? इसलिए तो विहान का टोपी रख सर में, टोपी रख। तू भी निकाल, चलो निकाल दो, आप भी निकाल दो। हाँ चलो बस छोटे दिखे ना मुझे बताने वाले हैं छोटे छोटे। हाथ पकड़ो भैया का। विहान निकाल। तो अब हमारे गांव में क्या करने, मिठाई बांटने। आंखें बंद खुल भी नहीं रही धूप की वजह से। यार फोन में हम कितने अच्छे लग रहे हैं, हम इतने अच्छे सच में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। कॉम्पैक्ट बॉर्डर लगा रखा है इसलिए अच्छे लग रहे हैं। कॉम्पैक्ट के लगाने के बाद तुम्हारी वजह से मैंने स्टॉल से भी साफ कर दिया। तुमने बोला अलग से चमक रहा, मैंने अलग से। ये इंसान दिल्ली से इतनी दूर, ये टीपने आया, ये टीपने आया इंसान दिल्ली से। मेरे दोस्त ने मंगाया, मेरे को ले आने तो पूरा चीड़ का पेड़ ले जाओ अपने दोस्त के लिए। देखो बीबी के साथ आया, इसे दोस्त की चिंता है कि मुझे अपने दोस्त के लिए ले जाना है। बताओ। और हम पड़ेगी। वही लाती खाना में। तो भाई पहाड़ों के रास्ते में ना बच्चों को संभालना बहुत बड़ा काम होता है, और वंशु को तो और ज़्यादा, क्योंकि वंशु अपनी धुन में चलती है, आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं देखती, बस भागती रहती है। तो दीदी विहान और वंशु को संभाल रही थी, तो मैं थोड़ा वीडियो बना पाई। और नेगी जी चीड़ के जो बीज फल होता है, मतलब छूती बोलते हैं पहाड़ में, ऐसे वो टीप रहे थे क्योंकि उनकी दोस्त को चाहिए था, इनकी अलग ही डिमांड थी। तो यहाँ पे चाचा और लोग भी मिठाई बांट के आ चुके थे, तो वो लोग भी हमें रास्ते में मिल गए थे। तो हमने थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फोटो वोटो क्लिक किया, मस्त। मम्मा को दिखाओ कितने पकड़े। वाओ गुड गर्ल। मम्मा को देव पहली बार हमने गाँव आके इतने मजे की शायद, है ना? चलो संभालो सबको। चलो। ओहो अगर वहाँ से फोन टूट गया ना, फोटो होगा तो छोड़ो, जो फोटोग्राफर बड़ा होशियार बन रहा है। वंशु गांव में आके बहुत खुश है। कहाँ जा रहे हो वंशी? तो वहाँ पे हमने लोगों ने थोड़ी मस्ती की, वीडियो वगैरह बनाई, बहुत सारी फ़ोटो खींची। और रात होने से पहले वापस आना था, तो हम लोग ये घर वापस आ चुके हैं। और वापस आने से पहले वंशु थोड़ा रोड पे चल रही थी, उसके बाद घर जाके खाना भी बनाना है। ये दीदी यहाँ पे सिलबट्टे पे गोभी और प्याज खींच रही है पापा की सब्जी के लिए। दी अपनी शक्ल दिखा दो, क्या आपने स्पेशल सब्जी बनाई है गाँव में आ गए। घर में तो वैसे काले भूत लग रहे हैं। आज इस वाले चूल्हे पे खाना नहीं बन रहा, दूसरे चूल्हे पे बन रहा है। बच्चा पार्टी वहाँ बैठी हुई है, और ये बच्चे संभालने के नाम पे इनको ना कभी कुछ ना कुछ काम याद आ रहा है। अंधेरे में वैसे भी नहीं दिख रहे आप। यहाँ पे मामा लगा रहे हैं। और ये यहाँ पे गैस रखा है। आज इस वाले कमरे में खाना नहीं बन रहा, ये रसोई घर है। यहाँ देर तक बाद यहाँ खाना बन रहा है। चीखता दुआ हो गया। और चाची और मम्मी रोटी बना रहे। तो हमने तो नहीं बोला हमें बिठाओ, हैं आप ही लोग बोले ना हम ही बैठेंगे चूल्हे पे। तुम्हारा रोना नहीं बेटा, मैं क्या करूं ना? आड़े में ना जो पर नोज निकाल के खाना खा रही बैठ भी रही है कद्दी कर। हम तो बोल रहे हैं बैठ आराम से। है। आप सोच रहे हैं कि बच्चे पकड़ने पड़े, इससे अच्छा हम ही रोटी बनाएंगे। आज तो सेकेंगे, आप तो सेकेंगे इस बहाने हैं। हमें बोल रहे अपने बच्चे संभालो, हम बनाएंगे। अब वो रेडी नहीं है ना सीता, हम क्या करना?
धुआं ज्यादा हो गया इस कमरे में चाची, पता है कब फोन भी काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं दिख रहा। फ्लैश ऑन करके तो और ज्यादा धुआं दिख रहा है। तभी तो बोल बैठ जा यार, तू बैठती भी तो रही, बैठ बैठ बैठ, धुआं लग रहा है ना, बैठ। भाई सब लोग बैठे हैं अंदर कमरे में, गप्पे मार रहे हैं। मैं बैठी हूँ चूल्हे के पास, बाहर वाला चूल्हा। गांव में ना अक्सर पहाड़ों में बाहर चूल्हा लगाया जाता है कि कभी कभी खाना बनाने का काम आता है, कभी सर्दियों में पानी। तो ये चूल्हा हमारा पानी गर्म करने का काम आ रहा है। सुबह शाम इस पर सब्जी वब्जी बनाते, तो मैंने इस पर आलू भुना था, तो मैं खा रही हूँ भुना हुआ आलू। बाकी और भी आलू मैंने चूल्हे में डाल रखे हैं, 4 आलू डाले। तो मैं खा रही हूँ आलू भून करके। खाना कौन खा रहा है? तो मुझे ना गांव में जा कर के गांव में चूल्हे में भुने हुए आलू बहुत पसंद है, और दिल्ली आके मैंने सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो यहाँ पे छोटू मुझे बोलने आया था कि खाना खाने के लिए सब लोग तैयार है, सब्जी एक बार और गर्म कर दो, क्योंकि शाम को जब हम लोग आए थे ना तो मम्मी ने सब्जी बना के रखी थी, तो सब्जी गर्म करनी थी। ये देख शकल पहचान में नहीं आ रही, कौन बना रहा है खाना, ये कौन खा रहा है? वो चाची खा रही है, सब ऐसा देख रहे हो। ये मैं खा रही हूँ। ये देखो चाची कढ़ाई में खाना खा रही है सब्जी का मजा लेते हुए। और ये सीमा मैडम जिधर से, जिनकी शक्ल नजर आ ही नहीं रही है ढंग से। देखो जरा सीमा को समझ में ही नहीं आ रहा, देखो कैसे बैठी बड़े मजे से खाना खा रही है, खूब इंजॉय कर रही है। गाँव में छोटे लोग होते ना, लेकिन देखो जरा दिख भी नहीं रहे, फिर वो बड़ी कोशिश कर रही कि कैसे मेरा चेहरा दिखाई दे ढंग से। अभी हमने चूल्हे पे रोटी बनाई है, अब हम खा रहे हैं। ये देखो, खा लिया, अब हम बैठे और फिर हम सोने चले जाएंगे टाइम, सब रजाइयों के अंदर घुस जाएंगे। अब हम सोने चले जाएंगे। देखो ये होती है मजे वाली लाइफ, है ना। दिल्ली वाला तुम भी देखो। खाया पिया सो जाओ, कुछ वो नहीं, खाया पिया सो, खाया पिया सो है। सुबह की हमने अभी से बात कर ली है, क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या पकाना है, क्या क्या खाना है, कहाँ घूमने जाना है, कैसे एंजॉय करना है। चटनी बनानी है, और क्या बनानी है, क्या बोला था हमने? रोटी, खाली चटनी रोटी, चूल्हे की रोटी, चटनी और बस।